ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। जो हम ईश्वर के आगे या अपने साईं के आगे प्रार्थना करते हैं ना, तो कई लोगों की तो प्रार्थना सफल हो जाती है और कईयों की नहीं होती। और वो हमें कैसे पता चलता है? जब हमारी इच्छा पूरी होती है। तो हम ऐसे कैसे प्रार्थना करें कि वो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचे और वो हमारी प्रार्थना सफल बनकर ईश्वर तक जाए, जिससे कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। हम कैसे ईश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाएं, किस तरीके से कि वो हमारे लिए पूर्ण फलदायी हो, हमारी इच्छा पूर्ण करे। क्योंकि हम ना जब परेशान होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। और फिर क्या होता है? अगर हमारी प्रार्थना निष्फल हो जाती है ना, हम परेशान हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और फिर हम इधर उधर भटकने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना आखिर क्यों ईश्वर सुन नहीं रहे, क्यों आखिर साईं हमारे सुन नहीं रहे। ये सवाल मन में उठता है ना, सभी के उठता है। तो प्रार्थना करना सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना ही नहीं है मेरे बच्चे, कि आपने मंत्र का उच्चारण किया वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम लोग करते हैं दुख से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो प्रार्थना का असली अर्थ क्या है? प्रार्थना का असली अर्थ है मन की आवाज़, अपनी खुद की मन की आवाज़ ईश्वर तक पहुंचाना। और आपने कभी गौर किया कि रोज़ आप प्रार्थना करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ चीज़ें आपकी सफल होती हैं और कुछ असफल होती हैं। क्या आपने इस पर विचार किया? क्योंकि प्रार्थना करने का अर्थ सिर्फ पूजा करना, मंत्र उच्चारण करना या ध्यान करना नहीं होता। प्रार्थना करने का अर्थ होता है अपने मन की आवाज़ को अपने साईं तक पहुंचाना। और वो आप कब पहुंचा सकते हो? जब आपके मन साफ हो, आपका मन पवित्र हो। जैसे आप प्रार्थना करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को कोई फ़ोटो दिखा रहे हैं, ठीक है, और उससे पूछ रहे हैं कि ये कैसी है, तो उसका उत्तर क्या होगा? वो तो निरुत्तर ही होगा ना। तो सही ढंग क्या है पूजा करने का, प्रार्थना करने का? प्रार्थना करने का सही ढंग है अपने भावों को ऊपर वाले तक पहुंचाना। अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से प्रार्थना करते हैं ना, तो आपकी प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती है। अगर आप बिल्कुल सटीक तरीके से, प्रभावशील तरीके से करेंगे ना, तो आपकी प्रार्थना ऊपर वाले तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। वो निष्फल नहीं हो सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। प्रार्थना करना एक निवेदन है, अपने मन की शांति को पहुंचाना, उस ईश्वर को अपने दिल की बात कहना, उनके आगे अपनी दिल की बात रखना। यही तो प्रार्थना होता है ना, कि हम कभी अपनी इच्छा के लिए, कभी दूसरों की इच्छा के लिए या किसी चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं प्रार्थना के ज़रिए। तो यही तो प्रार्थना होती है ना। प्रार्थना क्या है? पहले आप इसे समझिए कि प्रार्थना है अपने दिल की बातों को, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के आगे रखना, उनके आगे प्रकट करना। ये थोड़ी ना मतलब है कि आपने कोई मंत्र कर लिया, तंत्र कर लिया, आपका ध्यान कहीं और है, आप जाप कर रहे हो और आपका मन जो है ना वो इधर उधर है और आपके सामने स्वरूप है, इसका मतलब वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो मन से होती है। अगर आपका मन प्रार्थना करते समय इधर उधर है, आपके मन में विचार कहीं और है, आपका मन कहीं और है, आपकी सोच कहीं और है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर वो प्रार्थना जाएगी ईश्वर तक? नहीं जाएगी। क्योंकि आपके अंदर ही भगवान वास करते हैं, मन के पास, आपके हृदय में वास करते हैं। और अगर आपकी प्रार्थना मन से नहीं होगी ना, तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। क्योंकि आप क्या करते हो? सिर्फ मुख से बोलकर अपने शब्दों को ईश्वर तक रखते हो। कभी आपने सुना है कि प्रार्थना मुख से बोलकर पूरी होती है? नहीं ना। आपने हमेशा सुना होगा कि मन से की गई प्रार्थना पूरी होती है। ऐसा होता है ना। अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर हम कहते भी हैं कि सच्चे दिल से और सच्चे मन से अगर ईश्वर के आगे प्रार्थना की जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ मुख से प्रार्थना करते हैं, शब्दों से प्रार्थना करते हैं, और मंत्र अगर करते भी हैं तो सिर्फ उच्चारण कर कर करते हैं। क्या हम उस मंत्र का अर्थ जानते हैं? क्या उन शब्दों को एक एक उच्चारण कर कर समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम जब साईं का मंत्र कोई जाप करते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं।
बल्कि हमारा तो ये फोकस होता है कि हमें ये 108 की माला करनी है, तो ये हमें आधे घंटे में या 15 मिनट में ख़त्म करनी है और बस हो गया मंत्रोच्चारण, हो गई हमारी प्रार्थना। अब तो हमारी साईं को हमारी सुननी होगी, हमारी तो इच्छा पूरी करनी होगी। और क्यों ना करें, हमने तो एक माला मंत्र का जाप किया है, हमने तो 108 नाम जाप किए हैं, हमने तो रोज़ कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा है, हम तो रोज़ साईं सचरित्र पढ़ते हैं, हम तो साप्ताहिक पारायण करते हैं। लेकिन क्या ये सब करना आपके मुख से है या मन से है? आप बताइए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ये सब कुछ अपने मुख से करते हैं या समझते हैं या दिल से करते हैं? जो इंसान दिल से सच्चे मन से प्रार्थना करता है ना, उनकी साईं एक बार नाम जाप लेने में ही वो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और कई लोग तो सालों सालों से लगे होते हैं, सालों सालों से पूजा कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे साईं हमारी सुन नहीं रहे। तो कैसे सुनेंगे साईं? आपकी आवाज़ तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रही, क्योंकि आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो मुख से कर रहे हो, शब्दों से कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे। क्योंकि ईश्वर भी वही प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो मन से होती है, और जो मन से होती है ना, तो वहाँ पर कभी भी ना प्रार्थना असफल कभी नहीं होती, निष्फल कभी नहीं होती। वो ईश्वर तक पहुँचती ही पहुँचती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता, और वो प्रार्थना फलदायी होती ही होती है। और अगर हम ना अपने हृदय से आवाज़ लगाएं ना, उस ईश्वर को आवाज़ लगाएं, तो हमारी आवाज़, हमारी प्रार्थना वो ईश्वर ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर। बस अपना मुख बंद कर कर उन्हें आवाज़ लगाओ, दिल से आवाज़ लगाओ, फिर देखो कैसे वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं। हमारे साईं हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारे दान के भूखे नहीं हैं, वो हमारे भोजन के भूखे नहीं हैं कि हम उन्हें भोजन कराएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगे। हम क्या खिलाएंगे उन्हें, बल्कि वो तो हमें खिलाते हैं। जो भी कुछ इस दुनिया में है वो सब उन्हीं का तो है। जो भी हम उन्हें फूल चढ़ाते हैं, जो भी उन्हें हम भोजन कराते हैं, फल फ्रूट खिलाते हैं, वो सब उन्हीं का तो है। हमारा है ही क्या? हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम उन्हें सिर्फ दे सकते हैं ना, तो अपनी बुरी आदतों को त्याग कर कर हम उन्हें दे सकते हैं, अपना विश्वास दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, अपने भाव दे सकते हैं। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए भोजन ज़रूरी होता है ना, उसी प्रकार ना प्रार्थना करना भी उतना ही ज़रूरी होता है अपने जीवन में। हमें निरोगी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए ना प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपने नोटिस किया है, जो योगी होते हैं, ऋषि महात्मा ये सब होते हैं ना, जो ये कहते हैं इनकी बातें सच हो जाती हैं। क्यों होती हैं जानते हो? क्योंकि ये भोजन करें या ना करें, लेकिन ये प्रार्थना करना भूलते नहीं, क्योंकि इनके नियम में शामिल होता है। सख्ती से ये रोज़ नियम से प्रार्थना करते हैं, रोज़। और जो ये बोलते हैं ना, सच्चे दिल से बोलते हैं, और इनकी कही हुई बात सच भी होती है। क्या आपने नोटिस किया है, जब हम परेशान होते हैं ना, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं, तभी हमें उनकी याद आती है, तभी हम उपाय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब हम सुख से घिर जाते हैं ना, तो सुखों में इतना भगवान को भूल जाते हैं, उस ईश्वर को भूल जाते हैं ना, कि हमें होश ही नहीं होता कि भगवान नाम की कोई चीज़ भी है इस धरती पर। हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम अपने सुखों में, अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो हमेशा ईश्वर को याद ही रखते हैं, हमेशा, चाहे सुख हो या दुख हो, वो ईश्वर को कभी नहीं भूलते। और ये उनके साथ 100% होता होगा कि उनके संकट हमेशा कट जाते होंगे, उनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख होता होगा। और एक चीज़ और है प्रार्थना करने की, जब आप प्रार्थना करते हो ना, उस वक्त आपका उस समय वहाँ पर उपस्थित होना ज़रूरी होता है। शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर। आपका मन कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है, और आप वहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। सपोज़ दैन आप किसी कीर्तन में गए हो, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है, लेकिन आपका दिमाग तो आपके घर पर है, आपके बच्चों में है, या फिर आपकी कोई संसारिक चिंता में है, किसी चीज़ में आप परेशान हो। तो ऐसे में ना आपकी जो उपस्थिति है ना, वो नहीं है। उस वक्त आपकी जो प्रार्थना है ना, वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति मन से होनी चाहिए,
शरीर से नहीं, मन से आपका दिमाग और मन वहीं पर होना चाहिए प्रार्थना करते समय। और साथ ही साथ अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते के बीच में आप किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, या फिर आपको नींद आती है, आपको डर लगता है, या आपको आलस आता है, ऐसा होता है कई बार, तो वहाँ पर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती। क्योंकि आपको एक्टिव होकर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको प्रार्थना करनी चाहिए, एकांत में होकर बिल्कुल अच्छे से। प्रार्थना करने का मतलब है आपकी सारी बातों को, आपके मन के भावों को उस ईश्वर तक पहुंचाना। और वो कब होगा? जब आप एक्टिव होंगे, है ना। संसारिक सुखों की अर्जी से मंदिर में लगाने से कुछ नहीं होता। या फिर आप मंदिर जाते हो, आप ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें, हम इच्छाएं मांगते हैं संसारिक सुखों की, मांगिए, वो आपकी पूरी होंगी। जीवन की आपकी हर एक चीज़ पूरी होगी, हर एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगर आप ईश्वर से ये मांगेंगे ना कि भगवान ईश्वर, आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे जीवन में आगमन कीजिए, फिर देखना आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वो प्रार्थना वैसे ही कबूल हो जाएगी, स्वीकार हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सुख मांगते हैं ना, तो आपके जीवन में सुख आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप ईश्वर को ईश्वर से ही मांग लेंगे ना, तो आपके जीवन में खुशियों की भरमार हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बौछार हो जाएगी। स्वतः सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको ईश्वर से कुछ मांगने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना आप। और अगर आपके जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नाकाम हो रहे हैं, जिससे प्रार्थना आपकी सफल नहीं हो रही ना, तो इसके पीछे एक ये भी कारण है कि अगर आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं ना, या फिर किसी को हानि पहुंचाते हैं, या फिर खुद के स्वार्थ के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो उससे भी आपकी चीज़ें, आपकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। आपका व्यवहार, आपकी मुख की मिठास, ये नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण है, एक ये भी कारण, मुख्य कारण होता है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच रही होती। क्योंकि ईश्वर को ना ये बिल्कुल भी नहीं भाता कि अगर आप किसी बड़े बुज़ुर्ग का या अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वहाँ पर आपके सारे काम नाकाम ही रहते हैं। क्योंकि ईश्वर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सही प्रार्थना करने का तरीका ये है, चाहे आप दुखी हो या सुखी हो, सुख में सुखी और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी है, हर चीज़ के लिए सबूरी करनी चाहिए। और जो चीज़ नहीं हो रही ना, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, तन से, मन से, बहुत कोशिश करो, लगन से, ईमानदारी से, और हृदय से हमेशा अपनी बात को ईश्वर के आगे रखना चाहिए। और उनसे वादा करना चाहिए कि ईश्वर, अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे ना, तो मैं अपनी एक गलत आदत को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, उसे छोड़ दूंगा। तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, ज़रूर स्वीकार करते हैं। और उनसे कहिए, ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपके गुण, आपके धर्म, आपके आदेशों पर हम चलते रहें। अपनी बुरी आदतों को, अपनी गलतियों को भगवान के आगे स्वीकार करना सीखिए। अपने गलतियों को उनके आगे रखिए, उनसे पूछिए, उनसे रास्ता मांगिए। फिर देखना, अगर आप मन से करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर के गलत भाव, गलत भावनाएं ना आपके अंदर से निकल जाएगी, और 100% आप सफल रहोगे अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। और जब भी आप भगवान के सामने या अपने साईं के स्वरूप के सामने बैठते हैं ना, तो आंखें खोलकर बैठा करिए। क्योंकि आंखें बंद कर करना वो आपको नहीं समझ सकते। अगर आप आंखें खोलकर उनकी आंखों में देखेंगे ना, उनकी आंखों में देखकर अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो वो आपके मन के भावों को पढ़ लेंगे, उन्हें समझ लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आंखें बंद कर कर प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अनुसार मत चलिए, अपने अनुसार चलिए। आपके मन के जो भाव हैं वो ईश्वर समझेंगे। अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे ना सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, तो आंखें खोलकर अगर आप उनकी तरफ देखेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपकी आंखों के भावों को ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर आपके भावों को समझेंगे। और अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध में कुछ करता है ना, तो आप उसे क्रोध में आकर नुकसान मत पहुंचाओ। क्योंकि सब ऊपर वाला देख रहा है, उसके फैसले पर रहिए। क्योंकि जो उसका फ़ैसला होता है ना, उस ऊपर वाले का, वो बहुत ही
टेढ़ा होता है, बहुत ही विचित्र होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से लड़ाई करने जाएंगे, उन्हें उल्टा सीधा कहेंगे ना, तो वो आपका डिसीज़न होगा, आपका फ़ैसला होगा। फिर ईश्वर यही कहेगा कि जब तुम्हें खुद ही फ़ैसला लेना है तो मेरी ही ज़रूरत क्या है, मैं क्यों बोलूँ बीच में, मैं क्यों ज़बरदस्ती चीज़ों में जाऊँ। अगर तुम्हें खुद फ़ैसला लेना है तो तुम खुद फ़ैसला लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं फ़ैसला लूँ तो तुम शांत रहो, क्योंकि जो मेरा फ़ैसला होता है ना वो बहुत अलग होता है। तो तुम्हें धैर्य संयम रखना होगा, एकाग्र होना पड़ेगा और एकाग्रता की भावना रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यही एक सफल प्रार्थना का राज है जो हर कोई नहीं जानता है। चाहे आप किसी भी भाषा में ईश्वर के आगे प्रार्थना करो, चाहे आप हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, किसी में भी ईश्वर से बात करोगे ना, तो इम्पॉर्टेंट है आपके भाव, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आपका नियम बहुत ज़रूरी होता है, उसे बनाइए, क्योंकि नियम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रार्थना करने के लिए आपको एक समय निर्धारित करना होता है। और अगर कोई आपसे अपशब्द कहता है ना, तो अपनी तरफ से कुछ मत कहिए, उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो न्याय करता है। और जब वो न्याय करता है ना, तो उनका न्याय सबसे बेहतर होता है। अच्छे अच्छों के गुरूर टूटते देखे हैं। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों के गुरूर पर ना ताले लग जाते हैं, उनके तमाचे पड़ते हैं। और जब ऊपर वाला अपना तमाचा मारता है ना, वो बहुत साइलेंट मोड पर मारता है। जब उनकी छड़ी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। तो आपने सुना है ना, तो बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखिए, क्योंकि जब ऊपर वाला न्याय करता है ना, तो उनका पलड़ा बहुत भारी होता है। उसमें समय ज़रूर लगता है, मैं मानती हूँ कि उसमें समय लगेगा, लेकिन जब न्याय होगा ना, तो बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से होता है। ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। और जो मैंने आपको प्रार्थना करने का तरीका बताया, प्रार्थना को पहुंचाने का तरीका बताया अपने ईश्वर तक, तो उस ढंग से, उस तरीके से प्रार्थना कीजिए। देखिए, आपकी सारी प्रार्थना सफल रहेगी। एक भी प्रार्थना आपकी निष्फल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।